क्या आपने कभी सोचा है कि धरती से अगर 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? आपको 7 ऐसी चीजें बताएंगे जिन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको कुछ गजब सा बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला, दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में सभी के कानों के पर्दे फट जाएंगे। तीसरा, समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। चौथा, सभी जीवित कोशिकाएं फूल कर फट जाएंगी। पांचवा, धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। छठा, धातुओं के टुकड़े बिना वेल्डिंग किए ही आपस में जुड़ जाएंगे। और सातवां, हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। एक फोटोग्राफर ने अपने फोटोग्राफी के जुनून में अपने घर को कैमरे का ही शेप दे दिया। वहीं उनके 3 बच्चों के नाम सुनकर तो आप और ज्यादा चौंक जाओगे। कर्नाटक के बेलगाम जिले के रहने वाले रवि और कृपा होंगल ने अपने 3 मंजिला घर को एक कैमरे का रूप दिया है, जिसका नाम क्लिक रखा है। इस घर को बनवाने में लगभग 71 लाख रुपए का खर्चा आया है। इसमें फिल्म स्ट्रिप, फ्लैश और मेमोरी कार्ड भी बना है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 3 बच्चों का नामकरण भी कैमरे की फेमस ब्रांड के नाम पर कैनन, एप्सन और निकॉन किया है। आपने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि कुएं आखिर गोल आकार के ही क्यों बनाए जाते हैं। आपको 5 कारण बताएंगे जिनकी वजह से कुएं गोल होते हैं। आपको गजब सी बातें बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला, गोल कुएं में कोई कॉर्नर नहीं होता है, जिस वजह से पानी का प्रेशर कुएं में हर तरफ एक समान पड़ता है। दूसरा, गोल कुआं बनाने से मिट्टी के धंसने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तीसरा, गोल आकार का कुआं दूसरे आकार के कुएं की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होता है। चौथा, कुएं को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे गोल आकार का बनाया जाता है। और पांचवा, दूसरे आकारों की तुलना में गोल आकार का कुआं बनाना काफी आसान होता है। आपके दिमाग में कई बार यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर चांद को चंदा मामा क्यों कहा जाता है, और आपको इसका जवाब अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही गजब की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बचपन से लेकर अब तक और सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। उन तत्वों में माँ लक्ष्मी और चंद्रमा भी शामिल हैं। समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थीं। चंद्रमा उनके बाद निकले थे। बाद में निकलने वाले तत्वों को लक्ष्मी जी के भाई बहन की उपाधि दी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। क्या होगा अगर धरती पर सूरज की रोशनी आना बंद या फिर गायब हो जाए? ऐसा होने पर हमको 5 तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला, सूरज की रोशनी और गर्माहट के पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण 1 हफ्ते में पृथ्वी की सतह का तापमान 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। दूसरा, हर तरफ बर्फ नजर आने लगेगी। इमारतों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ दिखेगी। तीसरा, साल भर में यह तापमान -100 डिग्री तक चला जाएगा, जिससे समुद्र की ऊपरी परतें भी बर्फ में बदल जाएंगी। चौथा, लाखों साल के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान -400 डिग्री पर जाकर रुक जाएगा। पांचवा, धरती की आबादी सूरज के गायब होने के कुछ दिनों के बाद ही खत्म हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कोहनी के कहीं अचानक से टकरा जाने पर करंट सा महसूस क्यों होता है? आपको गजब सी जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दरअसल कोहनी की जिस हड्डी के टकराते ही हमें करंट जैसा महसूस होता है, उसे फनी बोन भी कहते हैं। वैसे कोहनी की हड्डियों के पास से एक नस गुजरती है, जो गर्दन, कंधे और हाथों से गुजरती हुई कलाई तक जाती है, जिसे अल्नर नर्व कहा जाता है। इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा सिर्फ स्किन और फैट से ढका होता है। जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा नर्व पर झटका लगता है, जो हमें करंट जैसा महसूस होता है। टाइटैनिक से जुड़े 5 अहम राज जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। पहला, उस भयानक रात में टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में ही करीब 75 साल का समय लग गया था। दूसरा, एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। तीसरा, टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी। वहीं यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। चौथा, टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन नहीं थी, जिससे वे काफी पहले ही आने वाले खतरे को देख सकते थे। पांचवा, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही अटलांटिक महासागर में डूब गया था। क्या होगा अगर सभी मच्छर गायब हो जाएं? आपको 5 बदलाव बताएंगे जिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ गजब सा लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला, मलेरिया और डेंगू के बुखार से होने वाली मौतें बहुत कम हो जाएंगी। दूसरा, बहुत से लोग मच्छरों के ना होने से शांति से सो सकेंगे। तीसरा, छिपकलियों और मेढकों के दैनिक आहार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। चौथा, ठहरे हुए पानी में मच्छरों के उत्पन्न होने का डर खत्म हो जाएगा। और पांचवा, मच्छरों के गायब होने पर मच्छर भगाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा।
क्या होगा जब आप नींद लेना कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। आपको 7 बदलाव के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर पर दिखने लगेंगे। तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला, 24 घंटे के बाद आप धीरे धीरे वो सब भूलने लगेंगे जो आप कर रहे हैं। दूसरा, बाहर से ऐसा नजर आएगा जैसे आप नशे में हैं। तीसरा, आपके शरीर में ठीक तरह से ग्लूकोज नहीं बनेगा। चौथा, आपका चेहरा उतरा हुआ सा और आंखें लाल पड़ने लगेंगी। पांचवा, आपका दिमाग हर तरह के बुरे और अच्छे सपने खुली आंखों से दिखाने लगेगा। छठा, 72 घंटों के बाद आप अपनी मांसपेशियों से प्रोटीन लेने लगेंगे। और सातवां, 2 सप्ताह के बाद आपके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने वाला सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। कपूर को पूजा सामग्री के अलावा इन 5 जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 5वां पॉइंट लेडीजों के लिए है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला, कपूर को घर में खुला रखने से इसकी खुशबू से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। दूसरा, अगर आपको सर्दी जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं तो आप कपूर को पानी में डालकर उसे उबालकर पानी की भाप लें, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी। तीसरा, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो आप नारियल के तेल में कपूर मिक्स करके सप्ताह में 2 से 3 बार बालों की जड़ों में लगाएं, आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा। चौथा, अगर आपको कमरे में घुटन सी महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दें, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपको घुटन से छुटकारा मिल जाएगा। और पांचवा, अगर आपके पैरों में लगातार सूजन और दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी में कपूर और नमक को डालकर जब उससे पैरों की 20 मिनट तक सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा।